नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम। हम आए हुए हैं आचार्य योगी तिलक राज जी के साथ, जो कि योग करो निरोगी काया चैनल के माध्यम से समाज में, देश में एक जागृति पैदा करते हैं कि योग कैसे करें, योग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, और वो षट कर्म की सभी क्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे हमें। हमारे साथ है योगी तिलक राज जी और माता जी हैं सुनीता धीमान जी। उनसे जानेंगे अभी योग करो निरोगी काया के बारे में। तो सबसे पहले आचार्य जी बताएंगे हमें योग की षट कर्म की जो कपालभाति क्रिया है उसके बारे में बताएंगे, और योग की जो 6 क्रियाएं हैं ये हठ योग के बारे में वो थोड़ी सी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद सब करता हूं। पहले मीडिया नई सुबह ये एडिटर खड़े हैं मेरे साथ, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज यहाँ अपना कीमती समय निकालकर हमें आप तक ये योग की क्रिया को पहुंचाने का समय निकाला। तो जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे, योग की तीसरी क्रिया है, षट कर्म की तीसरी क्रिया कपालभाति के बारे में। जी। तो कपालभाति क्या है? कपालभाति है कपालभाति ये सिर को शोधन करना। कपालभाति कपाल का शोधन करना है, कपालभाति है। तो कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो पूरे शरीर की अंदर की हर रोग का नाश होता है कपालभाति से। लेकिन ये लाभ तो तभी होगा जब हम इस कपालभाति को सही ढंग से करेंगे तब। कपालभाति षट कर्म की तीसरी क्रिया है, योग की तीसरी क्रिया है। जब हम इनको स्टेप बाय स्टेप, पहले पहली क्रिया, फिर दूसरी क्रिया, फिर तीसरी क्रिया कपालभाति करेंगे तब इसका फायदा मिलेगा। जब सीधा 2 क्रियाओं को करने के पहले सीधा कपालभाति करेंगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सालों में मिलेगा। तो कपालभाति से क्या लाभ है? पहले तो कपालभाति के ये गले से ऊपर कपाल की पूरी अंदर की शुद्धि होती है, शोधन होता है। मस्तिष्क के, दिमाग के, कानों के इसके हिस्से के सारे रोगों का नाश होता है कपालभाति से। उसको ठीक ढंग से सही तरीके से किया जाएगा तब पहली क्रिया से दूसरी क्रिया से तीसरी क्रिया तक करेंगे, उसका विशेष लाभ मिलता है। तो विस्तार से देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, बने रहें अंत तक। जी आचार्य जी, हमें बताइए और किस तरीके से ये कपालभाति करनी चाहिए और क्या क्या फायदे हैं। ठीक। तो कपालभाति करने का मैं अभी सही ढंग से बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से कपालभाति के बारे में। तो इसके लिए क्या है कि कपालभाति का विशेष लाभ ये तो मैं बता दिया गले से ऊपर के रोगों के लिए। अभी गले से नीचे के रोग शुरू करते हैं। गले से कपालभाति से गले में किसी किस्म की भी, जैसे सिंगर लोग हैं, गाते बजाते उनका गला बैठ जाता है, वो भी कपालभाति से उसी टाइम ठीक होता है, उसी टाइम। लेकिन उसको कपालभाति सही तरीके से करेंगे तब गला बैठ गया, उसी टाइम ठीक होता है। रेशा बलगम उसी टाइम बाहर निकलता है। छाती में जमा हुआ बलगम साफ होता है। और उसके बाद दमा के मरीज भी ठीक होते हैं कपालभाति से। टीबी जैसी बीमारी, कैंसर, गले का कैंसर, टीबी क्या है? टीबी है खांसी, पुरानी खांसी हो गई और उसका उपचार नहीं हो पाया, होते होते वो टीबी का रूप धारण करती है खांसी से ही, बलगम। तो जब हम इन पहली क्रिया को, योग की पहली क्रिया को, दूसरी क्रिया को करने के बाद तीसरी क्रिया कपालभाति करेंगे तो छाती में इतने हिस्सा कोई भी रोग होगा नहीं। और तो मैं स्तन का कैंसर होता है वो भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं नीचे लीवर के लिए। लीवर के सारे रोग, फैटी लीवर और क्या क्या रोग है मेरे को याद भी नहीं है। लीवर के रोग, गैस का बनना, कब्ज का होना, तेजाब का बनना, ये तो कभी बढ़ेगा नहीं। ये तभी होगा जब हम कपालभाति को ठीक ढंग से करेंगे तब। उसके बाद नीचे चलते हैं किडनी के रोग। किडनी में पथरी जैसी बीमारी होगी नहीं सिर्फ कपालभाति को करने से, और षट कर्म की दोनों क्रियाओं को करने के बाद कपालभाति करेंगे तो इतने हिस्सा का कोई रोग होगा नहीं। उसके बाद औरतों के अंदरूनी बीमारियां, जैसे कि बच्चेदानी में सोजिश हो गई, और कई बार तो सोली भी होती है अंदर, वो सब इन
तीनों क्रियाओं से, पहली क्रिया करने के बाद, दूसरी क्रिया करने के बाद कपालभाति करेंगे तो इतने हिस्से के सब रोगों का नाश होता है। और पुरुषों के लिए, पुरुषों के अंदरूनी रोग, कमजोरियां सब ठीक होती है इसी क्रिया से। इतने हिस्से में कोई बीमारी रहेगी नहीं। अब बात यह है कपालभाति को करना कैसे है, कैसे करना है कपालभाति को, वो तो एक बड़ी एक समस्या है। लोग क्या करते हैं आजकल, सुबह उठ के किसी से पूछे, किसी योगी से पूछे, सब मैं यूट्यूब पे सबके प्रोग्राम देखे हैं, कपालभाति करने के लिए बोलते हैं, बढ़िया सा मैट लेते हैं, नीचे योगा मैट बिछाते हैं और बैठ जाते हैं कपालभाति करने के लिए। तो उसका कोई फायदा नहीं। कपालभाति करने के लिए पहले तो छठ कर्म की पहली क्रिया करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी क्रिया है कपालभाति, उसको करेंगे तब उसका फायदा मिलता है। योग क्या है, कपालभाति क्या है, उसके लिए क्या करना है, पहले छठ कर्म की शुरू करना है। योग के मैं हठ योग के अनुसार बताऊंगा कपालभाति करने का तरीका कैसे करना। हठ योग में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक बताऊंगा। हठ योग में लिखा है, हठ योग के अनुसार योग के 7 अंग हैं, छठ कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, यह है 7 अंग योग के। तो पहला अंग है छठ कर्म। छठ कर्म की 6 क्रियाएं हैं। 6 क्रियाएं छठ कर्म की है, नेति, धोती, कपालभाति, बस्ती, नौली और तराटक, ये है 6 क्रियाएं। तो 6 क्रियाओं को पहले बारी बारी करेंगे तो इसका पूरा योग का लाभ मिलता है। पूरी योग की क्रिया को उसके बाद किया जाता है। कोई भी क्रिया है योग की, आसन है, प्राणायाम है, तो कोई भी कुछ भी है वो तभी होगा जब पहले हम छठ कर्म की पहली क्रिया नेति, दूसरी क्रिया धोती और तीसरी क्रिया कपालभाति, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी क्रियाओं को किया जाता है। तो हम अभी आपको बताएंगे छठ कर्म की पहली क्रिया जल नेति से शुरू करना है कपालभाति तक। इतना प्रोग्राम आज बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें, बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाऊंगा। साथ में मेरी धर्मपत्नी सुलोचना धीमान है जो सारी क्रियाओं को बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाती है छठ कर्म की। तो अभी पहली क्रिया छठ कर्म की करेंगे हम नेति। नेति पानी नाक से पीना और मुंह से निकालना, उसके बाद गज करनी, पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना। ऊपर पानी है, इसमें ये हमने सेंधा नमक डाला है। सेंधा नमक से क्या होता है, सेंधा नमक डालने से हमारे इतने हिस्से के जो सारा दिन दिनचर्या में धूल का सांस से अंदर जाते हैं, वो नमक वाले पानी से नेति करने से बिल्कुल अंदर की शुद्धि होती है। तो अभी शुरू करते हैं। आचार्य जी हमें करके दिखाएंगे छठ कर्म की पहली क्रिया जो कि नेति है जिसका नाम, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। ये जो छठ कर्म की क्रिया यहीं से शुरू होती है, नीति से। पानी नाक से पीना। अब ये पानी नाक से पी रहे हैं और मुंह से पानी निकाल रहे हैं। ये देखिए माता जी भी साथ में करके दिखा रही हैं। ये कितने बड़े ध्यान से ये क्रिया करनी जरूरी है, क्योंकि इस क्रिया को करते समय पूरी सावधानी बरतें और प्रॉपर तरीके से करें इस क्रिया को, तभी इसका लाभ मिलेगा, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। जिस तरीके से ये क्रिया आप देख ही रहे हैं, नाक से पानी पीकर मुंह से पानी को निकाल रहे हैं आचार्य जी भी और माता जी भी। और जो कि ये छठ कर्म की पहली क्रिया है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस क्रिया को किया जाता है। इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब इसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। और योग को करने का तरीका है बारी बारी से क्रम बाई क्रम करेंगे तो इसके लाभ मिलेगा। हम अगर बीच में से करेंगे कोई सी भी क्रिया तो इसका लाभ नहीं मिलता है, और बड़े देरी से मिलता है अगर मिलता भी है तो। इसलिए जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, योगी तिलक राज जी ने, तो उसी तरीके से इन क्रियाओं को करें जिस तरीके से अभी उन्होंने ये पहली क्रिया दिखाई। थोड़ा गुनगुना पानी रखें और सेंधा नमक उसमें मिला के हमने एक नाक से पानी पीकर तो मुंह से निकाला है जी, और उसके बाद अभी दूसरे नाक से पानी पीकर मुंह से निकालेंगे जी। अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने एक नाक से पानी पीकर मुंह से निकाल के दिखाया आपको, और अब वो दूसरी नाक से पानी पीकर मुंह से निकाल कर दिखाएंगे। छठ कर्म की ये पहली क्रिया है जल नीति, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में जिस तरीके से वो करके आपको दिखा रहे हैं। इस क्रिया को करने के लिए पहले सीखें गुरु से, उसके बाद आप इन क्रियाओं को करने का प्रयास करें। बिना जानकारी के, बिना सीखे, बिना गुरु के कभी भी इन क्रियाओं को खुद से ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं और बड़े सावधानी पूर्वक करने वाली क्रियाएं हैं।
इनका लाभ तभी होगा तब आपको अच्छे से आएंगी क्रिया करनी। और इन क्रियाओं को करने से पहले सीखें, बाकायदा योग करो निरोगी काया चैनल पर जाएं और पूरी जानकारी लें। अभी हमने दोनों नाक से बारी बारी पानी पीकर तो मुंह से निकाला है, और उसके बाद इसके अगली क्रिया है गज करनी, पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना। तो ये देखिए अब जिस तरीके से अब ये मुंह से पीना है और नाक से निकालना है, बहुत अच्छी क्रिया है ये गले से ऊपर के सब रोगों के लिए। साइनस जैसे रोग ठीक होते हैं, कान के आंख के रोग ठीक होते हैं। तो ध्यान से देखें, पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना। अब ये षटक्रम की दूसरी क्रिया आपको दिखा रहे हैं, मुंह से पानी पीकर नाक से निकालना। ये सेकंड नंबर की क्रिया है षटक्रम की। जिस तरीके से आपने अभी जल नीति देखा था, अब ये दूसरी क्रिया चल रही है, जिसका लाभ आपको अच्छे ढंग से तभी मिल पाएगा तब आपको सही से कर नहीं आएगी क्रिया। और इसको बिना सीखे, बिना जानकारी के कभी ना करें। इसका अच्छे से आपको अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो योगी तिलक राज जी का चैनल है, योग करो निरोगी काया, उस पर जाकर आप बारी बारी से वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी जानकारी विस्तार से अपने चैनल पर दे रखी है। जिस तरीके से अभी वो आपको ये मुंह से पानी पिया और नाक से पानी निकाल कर वो दिखा रहे हैं, माता जी भी दिखा रही हैं और आचार्य जी भी दिखा रहे हैं। इनका ये काफी कई वर्षों से एक योग करते आ रहे हैं, तब जाके इजीली कर पाते हैं। कोई भी तुरंत इसको नहीं कर सकता, इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। प्रैक्टिस के बिना ये सब नहीं कर सकते। और इन क्रियाओं के काफी अनेक लाभ हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी अनेक लाभ हैं। अभी मैंने ये षटकर्म की जो योग की पहली क्रिया, दैनिक दिनचर्या की पहली क्रिया जल नीति करके दिखाया। जल नीति के और भी पार्ट हैं, अंग हैं इसके, तो वो मैंने पहले पिछले वीडियो में सब कुछ पूरा योग का पूरा सिस्टम करके दिखाया हुआ है। योग करो निरोगी काया, देखें अपना चैनल। और अभी ये क्या हुआ जब हमने पानी नाक से पिया, मुंह से निकाला, और उसके बाद गज करने के लिए पानी मुंह से पी के तो नाक से निकाला। इससे क्या होता है, गले से इससे सिर के ऊपर से कपालभाति की शुरुआत है। ये कपालभाति की शुरुआत है, इससे गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है। इस नेति से, नेति करने से ये गले से ऊपर के आंख के रोग, कान के रोग, साइनस जैसी सबसे गंभीर बीमारी साइनस, जो इसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन भी करवाते हैं, साल उम्र पर दवाई खाते हैं लोग, वो ठीक होता है इस क्रिया से। तो ये है, हमने अभी योग की पहली क्रिया, षटकर्म की पहली क्रिया और दैनिक दिनचर्या की पहली क्रिया करके दिखाई है। अभी दूसरी क्रिया है कपालभाति के लिए। दूसरी क्रिया बमन धोती। बमन धोती क्या है? बमन धोती पानी पीना और बमन करना। उसे यहाँ इस जब हम पानी 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी गर्म करके पिएंगे और बमन करेंगे तो छाती पूरी, इतना हिस्सा पूरा साफ होता है। तो ध्यान से देखें, बमन धोती जी। अब जिस तरीके से आपने ये 2 क्रियाएं देखी, अब तीसरी क्रिया ये दिखा रहे हैं षटकर्म की, बमन धोती, जिसका नाम है। ये 1.5 लीटर 1 लीटर करीब जितना पानी ज्यादा से ज्यादा पी करके उसको बमन करना है। बमन का मतलब शायद उल्टी करना है, पेट से बाहर निकालना पानी को। इस तरीके से ये क्रिया भी पूरी रेशा जी, पूरे का रेशा बलगम जो भी जमा होता है, इन क्रियाओं के बड़े लाभ होते हैं। जो हमारे आचार्य जी ने, जो बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग बनाए हैं, जिनका आज हम पूरे देश में फायदा ले रहे हैं, उनको करने से पहले लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे कभी भी इनको योगों को ना करें, ना दोहराएं, और अच्छे से सावधानी पूर्वक सीखें और फिर उन क्रियाओं को करें। जिस तरीके से अब आपको ये बमन धोती करके दिखाएंगे आचार्य जी और माता जी सुलोचना धीमान जी, जो कि कई वर्षों से, बीते वर्षों से इन्होंने करते आ रही हैं, इनको प्रैक्टिस है, तब हमें इजीली ये करके दिखा पा रही हैं। अभी और ये सुलोचना धीमान अभी षटकर्म की दूसरी क्रिया बमन धोती करके दिखा रही है। पानी 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी इसने पीना है और उसके बमन करना है। जब पानी पी के बमन करेंगे, हल्का सा नमक डाला हुआ इसमें, जब बमन करेंगे तो यहाँ से ये छाती में पूरा बलगम जमा हो, उसी टाइम पानी के साथ ही बाहर निकलता है। रेशा बलगम का कोई इलाज नहीं, दमे की बीमारी का कोई इलाज नहीं। उम्र पर दवाई खाता है पेशेंट, तभी भी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन ये एक योग की दूसरी क्रिया जो है बमन धोती, वैसे मैं तो बस्तर धोती 5 मीटर कपड़ा भी डालता हूँ पेट में और निकालता हूँ। उस क्रिया से दमे के रोग जो हैं वो
10-15 दिन में बिल्कुल ठीक होते हैं दमे के रोगी। तो ये विस्तार से देखें, ये एक हर आदमी कर सकता है। बमन धोती, अगर ये पहली क्रिया जो है वो पानी नाक से पीना, मुंह से निकालना और मुंह से पीना, नाक से निकालना नहीं कर सकते हैं, तो बमन धोती हर छोटे से बच्चा, बड़े से बूढ़े तक कर सकता है। जब बमन धोती करेंगे तो ये गले से नीचे के सब रोग ठीक होंगे और ये 100 साल तक जीने का एक ही साधन है। किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, सिर से लेके तो पेट तक की किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तन और मन स्वस्थ रहेगा तो आपका धन भी बचेगा, जो डॉक्टरों को पैसा देते हैं वो भी बचेगा सिर्फ एक बमन धोती से। बमन धोती एक ऐसी क्रिया है जो पूरे शरीर के अंदर के रोगों का, पूरे रोगों का नाश करती है। ये बमन धोती विस्तार से देखें, पानी 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी सुलोचना धीमान ने पिया है और पूरा पानी गले में उंगली मार के बाहर निकाल दिया है पानी, और उसी टाइम ये छाती में जमा हुआ बलगम, रेशा, खांसी सब साफ होता है। लीवर के रोग, फैटी लीवर वाले, गैस तेजाब वाले रोग उसी टाइम ठीक होते हैं। 5 मिनट में डॉक्टर के पास जितना समय लगता है जाने के लिए, वहां पैसा लगता है, उतना समय में ये क्रिया हो जाती है। अगर किसी को विशेष कोई परेशानी है तो योग करो निरोगी काया यूट्यूब चैनल योग करो निरोगी काया पर संपर्क करें और मैं फ्री में मशवरा और कभी जरूरत पड़े तो ऑनलाइन भी सेवा करूंगा। 24 घंटे कभी भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और अभी मैं भी आपको ये एक बमन धोती करके दिखाऊंगा, उसके बाद करेंगे कपाल भाती, जो आज का विशेष प्रोग्राम है कपाल भाती। तो अभी सुलोचना धीमान ने पानी 1.25 लीटर पी के तो बमन कर दिया है, अभी मैं पानी पीऊंगा और बमन करूंगा, उसके बाद कपाल भाती की क्रिया आज का विशेष प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो जिस तरीके से अभी ये बमन धोती करके दिखाया माता जी ने, अभी आचार्य जी करके दिखाएंगे। इन क्रियाओं के बड़े लाभ होते हैं। अगर आपको आ जाए तो बीमार होने से बचा जा सकता है। जिस तरीके से इस योगों में ये बताया गया है, ऋषि मुनियों ने ये योग जो शुरू किए हैं, और हर योग का एक विशेष फायदा होता है, लाभ होता है। बस आपको सही तरीके से करना आना चाहिए और इसका सही तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी हम क्रिया करने जा रहे हैं। जिस तरीके से बमन धोती यानी कि 1.5 लीटर पानी को पीकर उसको आम भाषा में उल्टी कहना कह सकते हैं। जो कोई अगर बमन भाषा को नहीं समझ पा रहा है तो उसकी जानकारी के लिए बता दूं, पानी पियो और उल्टी करो, ये नॉर्मल सा योग है। इसको तो शायद कोई भी कर सकता है। जिस तरीके से जो पहले जो क्रियाएं बताई थी वो थोड़ी कठिन है, जिनको नहीं आता है उनके लिए, जिनको आता है प्रैक्टिस है उनके लिए बहुत ईजी है, और जिनको नहीं आता है वो ये क्रिया तो शायद कोई भी धीरे धीरे सीख करके कर सकते हैं। और इन क्रियाओं के भी इन्होंने काफी लाभ बताए हैं, जैसे कि पेट की कोई बीमारियां होती हैं वो बीमारियां सब खत्म होती हैं बमन धोती से। जिस तरीके से आचार्य जी आपको बता रहे हैं, 1.5 लीटर, ये 2 लीटर का जो पानी दिख रहा है, इसको इन्होंने थोड़ा गुनगुना पानी है और थोड़ा नमक डला हुआ है इसमें सादा, और ये इसको बमन करके अब दिखाएंगे पानी पी करके। तो ये पानी पीकर बमन करना, वैसे उसके लिए आम आदमी जो नए लोग सीखने वाले हैं वो तो पानी पी के बमन करने के लिए गले में ऐसे थोड़ा पूरा झुक के उंगली डालेंगे तो पानी निकलेगा। पूरा पिया होगा तब, कम पियोगे तो निकलेगा नहीं, तो भारी होगा सिर भारी होगा। तो पानी पूरा 1.25 लीटर इसी तक भरेगा, पानी गले तक पानी भरेगा तो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन मैं तो बिना उंगली मारे पूरा पानी, जैसे ट्यूबवेल से पानी निकलता है वैसे निकाल के दिखाता हूँ। अभी आप देखिए गौर से, ध्यान से देखना, ये एक अजीब सा लगेगा, विचित्र सा लगेगा कि आपको ये पानी कहीं ट्यूबवेल से तो नहीं आ रहा। अब देखिए आचार्य जी पानी पी रहे हैं, फिर उस पानी को बमन करेंगे, बमन मतलब उल्टी करेंगे, और इस क्रिया का इन्होंने फायदा आपको बता ही दिया है। इसके बाद हम कपाल भाती, जो आज विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, कपाल भाती को कैसे करना चाहिए उस पर चर्चा होगी, वो बताएंगे, दिखाएंगे आप वो कर करके। आज हमारा विशेष कपाल भाती पे फोकस था कि कपाल भाती को सही तरीके से किस तरीके से करें, षट क्रम की जो हठ योग के द्वारा जो ये क्रिया है, और आज हम कपाल भाती पर चर्चा करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आपको, कपाल भाती करके दिखाएंगे आचार्य जी। बस उसके बाद ये हमारा कार्यक्रम एपिसोड हमारा पूरा हो जाएगा, जो कि हम आपको जिस तरीके से इन्होंने बताया, पानी को पहले पिया, करीब 1.5-2 लीटर पानी इन्होंने पी लिया है। अब उस पानी को ये उल्टी करके दिखाएंगे, जिसको बमन बोलते हैं।
एक दूसरी भाषा है, जो हर क्षेत्र के लोग अलग अलग हमारे देश में भाषाएं जानने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं। अब ये देखिए आचार्य जी ने पानी पिया और इसको बमन कर रहे हैं, यानी कि उल्टी कर रहे हैं। जो भी पेट में बलगम वेशा वगैरह कुछ होता है तो वो सब बाहर निकल जाता है। और ये बहुत ही विशेष क्रिया है बमन धोती, छठ कर्म की जो छठी जो 6 क्रियाओं में से एक आती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कपालभाति पर। तो ये सीख करके आप इसका लाभ ले सकते हैं और इन क्रियाओं को करने से आपको बीमारी दूर दूर तक नहीं आएंगी, दूर दूर तक भागेंगी बीमारियां। तो ये क्रियाएं जितना हो सके, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी योग पर काफी प्रोग्राम आ रहे हैं उनके भी, और हमारे देश में योग के कार्यक्रम चलते रहते हैं समय समय पर। अगर हमें फिट रहना है तो योग करना हमें बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आचार्य जी ने आपको बताया, योगी तिलकराज जी ने, वो समय समय पर लोगों की योग के द्वारा मदद करते रहते हैं। अगर उनको जो ज्ञान है, उन्होंने जो मेहनत करके सीखा, इस ज्ञान को वो बांटते रहते हैं लोगों के पास और वो सिखाते रहते हैं सभी को, ताकि इसका वो सब लोग फायदा लें, योग करें और निरोगी काया बनाएं अपनी। तो आज का हमारा विशेष एपिसोड जो चल रहा है, ये कपालभाति कैसे करें, क्या क्या लाभ है उसके और किन किन सावधानियों से उसको करें, इस पे हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। योगी तिलकराज जी आपको बताएंगे कपालभाति पर। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने ये 2 क्रियाएं की हैं, छठ कर्म की ये 2 क्रियाएं और योग की 2 क्रियाएं शुरू करके सबसे पहले दिनचर्या की शुरुआत की 2 क्रियाएं करके दिखाए हैं, जिसको करने से के बाद, इन 2 क्रियाओं को करने के बाद ही कपालभाति की जाती है। विशेष बात है, पहला स्टेप नेति, जल नेति किया हमने, पानी नाक से पिया, मुंह से निकाला, उसके बाद गज करनी, पानी मुंह से पीकर। विशेष बात है गज करनी। तो लोग सोचते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि पानी मुंह से पी के नाक से कैसे निकाला जाएगा, लेकिन इसका प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, किसी से सीखें। तो मेरे साथ जुड़े, मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ दिनों में ऑनलाइन आपकी सेवा करूंगा और साथ में मीडिया नई सुबह को लेके आपके साथ जुड़ा करूंगा। कभी कभी आप बने रहें। योग करो, निरोगी काया।